खेसारी लाल भी कोई नींबू खरीद के लाए घर पे और उसको रख दें फ्रिज में, देखा जाए कैसे वो खरबूजा होता है। कुकुर का पूंछ वाला हाल है जी। खेसारी जी बड़ा स्टार हो गए और फिर पुरनका चाल में आ गए। खेसारी जी गए थे, नींबू खरबूजा भइल, इतना बड़ा कलाकार है, फिर उनको पुराना बीमारी धर लिया। और दीपक दिलदार जो है वो ढोड़ी ले जाके गिरवी रखेगा रे फालतू। भोजपुरी इन लोग का बपौती नहीं है। भोजपुरी का दिन है कि गाड़ी से घोड़ा से घूम रहे हैं, फ्लाइट से घूम रहे हैं। जिसको कल रिक्शा नसीब नहीं था चढ़ने के लिए, उसको आज रिसीव करने के लिए फॉर्च्यूनर आता है। ये सब कुत्ते के पूंछ हैं। ये जो है कलाकार, ये कुत्ते की दुम है। कुत्ते का पूंछ जानते हैं? कुकुर को घी पचता है? नहीं पचता है। तो वही कुकुर है ये। इसको घी नहीं पचा, सफलता नहीं पचा, इसको ढूंढिए चोली गाना है। तो गाओ, हम भी बकसने वाले हैं। तुमको जो करना होगा कर लेना। तुम्हारे जैसे चिरकुट फालतू बेहुदा गायक को हम बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। तुम हमारे क्षेत्र का हो या फिर कोई बहुत बड़ा कोई कलाकार आया, चल गए कुत्ता की तरह सलाह पीछे पीछे गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कार मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ अपना उड़ के किशन जी हैं और आज बातचीत करेंगे भोजपुरी में जिस प्रकार से फिर एक बार ढोड़ी और चोली पे गाने बजना स्टार्ट हो गए हैं। और आज कहीं ना कहीं किशन जी एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो पे एक भोजपुरी के कलाकार हैं दीपक दिलदार जी, उनका कॉल आता है और इनसे सवाल जवाब करते हैं कि हमारा वीडियो आप क्यों बनाए, हमारा न्यूज़ क्यों बनाए, एक गाना हम गा दिए ढोड़ी चोली पे तो क्या बुरा कर दिए। तो इसी चीज़ पे आज हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने इस तरह के विषयों पे मेरी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। और रहा बात दीपक दिलदार का, तो आप देख ही रहे हैं लगातार उसका इलाज हो रहा है। एक दीपक दिलदार भोजपुरी सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। लंबे समय के बाद लोग मतलब ये नहीं सोच पा रहे थे कि दीपक दिलदार भी कभी इस तरह का गाना लेके आएंगे। जैसे ही गाना लेके आते हैं, आप वीडियो बनाते हैं और आपकी वीडियो बनाने के जस्ट तुरंत ही दीपक दिलदार का कॉल आता है और आपसे सवाल जवाब करते हैं कि आप मेरा वीडियो क्यों बनाए, मुझसे पूछ कर बनाए। तमाम तरह की बातचीत होती हैं, क्या कुछ कहिएगा। देखिए, आप जानते हैं मेरा चैनल अपना उड पे मैंने उसका डाला था ऑडियो। मैं भी ऑडियो इंटरव्यू करता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं। मैं परमिशन लेके ऑडियो हमेशा डालता हूं, लेकिन इसका परमिशन के बगैर मैंने ऑडियो इसलिए डाला क्योंकि एक तो इसने घटिया गाना गाया, फिर मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि आप उस वीडियो को हटा दीजिए, आपने वीडियो क्यों बनाया। तो ये मुझे बोला कि आप दूसरे कलाकारों के चक्कर में नहीं रहते हैं, दूसरे कलाकारों पर नहीं बोलते हैं। उसको नहीं पता है कि जब चंदन चंचल गाना गाया था, वो भी गोपालगंज का है, तो मैंने उसके खिलाफ भी वीडियो बनाया था। उसके टाइम ये अंधा था, नहीं देखा। इसके खिलाफ भी मैंने बनाया। फिर मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि मैं गोपालगंज से हूँ, आप भी गोपालगंज के हैं और आप जो हैं मेरे खिलाफ बना दिए हैं। तो ये क्षेत्रवाद जोत रहा है कि मतलब आप मेरे क्षेत्र के हैं तो मेरी गलतियों को ढांप दीजिए। तो फालतू गायक दीपक दिलदार, मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं, तुम जितना बार फालतू गाना गाएगा मैं उतना बार तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। और ये फ़ोन करके हमको कह रहा था कि हटा दीजिए, नहीं तो ये वो, तुमको जो करना होगा कर लेना। तुम्हारे जैसे चिरकुट फालतू बेहुदा गायक को हम बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। तुम हमारे क्षेत्र का हो या फिर कोई बहुत बड़ा स्टार, आप जानते हैं हम सबका रिलाई किए हैं, सबके खिलाफ बोले। गाना अगर दीपक दिलदार गा भी दिए तो क्या मतलब इतना आपको बुरा लग गया कि आप वीडियो बनाए और इतना विवाद भी हो गया। भोजपुरी उसका बपौती है। वो तो बोल रहे हैं कि वो गाना गा दिए हैं, वो भी थोड़ा सा गुदगुदाने वाला पति पत्नी के बीच का गाना है, उसमें किशन जी फिर गाएगा, वो फिर गाएगा। आप उसको नहीं जानते हैं। ये सब कुत्ते के पूंछ हैं। ये जो है कलाकार, ये कुत्ते की दुम है। कुत्ते का पूंछ जानते हैं? भोजपुरी में और भी तो बहुत लोग गा रहे हैं, उन सभी के खिलाफ बोलते हैं। आप लोग देखिए, हम सबके खिलाफ बोलते हैं और बोलेंगे। अभी खेसारी जी गाए थे, नींबू खरबूजा भइल, इतना बड़ा कलाकार है, फिर उनको पुराना बीमारी धर लिया। देख लीजिए, अभी एकदम खूब अभी ट्रेंडिंग हो रहा है, खूब लोग इस गाने को सुन रहे हैं। अब क्या कहिए, वाला हाल है, कुकुर का पूंछ वाला हाल है जी। खेसारी जी बड़ा स्टार हो गए और फिर पुरनका चाल में आ गए। बड़का स्टार होने का आपका क्या मतलब है? आप ही को देख के लोग न सीखेगा। दीपक दिलदार भी नया कलाकार नहीं है, वो बहुत शुरू से गाता है बजाता है, उसको हम लोग सुने हैं, देखें। तो हमने तो फोन पर भी कह दिया कि भाई तुम तो बड़ा बड़ा गाना दिए हो, फिर तुम ढोड़ी चोली में घुस गया।
तो कह रहा ये है कि लोग क्या हो गया। ये लोग कहते हैं कि ढोली चोली अगर हम नहीं गाएंगे तो मार्केट में गाना बजेगा ही नहीं, ट्रेंडे नहीं करेगा, तो इसलिए ढोली चोली पे गाना मजबूरी हो जाता है। तो ढोड़ी चोली कितना दिन गाएगा। जब तक चल रहा है चला रहा है लोग। एक टाइम था कि दीपक दिलदार गाना गाया कि प्यार में बदनाम हो गई नहीं, कहाँ बितौलो ना, उसका गाना, उसको शर्म आना चाहिए दीपक को। उसका गाना बॉलीवुड का फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड जो अर्जुन कपूर का आया था उसमें बजा। तो महा फालतू आदमी को घी नहीं पचा। कुकुर को घी पचता है? नहीं पचता है। तो वही कुकुर है ये। इसको घी नहीं पचा, सफलता नहीं पचा, इसको ढूंढिए चोली गाना है। तो गाओ, हम भी बकसने वाले नहीं हैं। ये कब तक इस तरह से आप करिएगा भोजपुरी में? मतलब ये लोग एक कलाकार तो है नहीं, सैकड़ों कलाकार हैं जो आए दिन शॉर्ट फार्मूला अपनाते हैं वायरल होने के लिए। कितना लोगों को रोकिएगा आप? ये दीपक हो चाहे कोई हो, फालतू गाएगा हम वीडियो बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक ये लोग गाएगा। चाहे 2 साल तक गाए, 5 साल तक गाए, 10 साल तक गाए, हम बनाएंगे। वो दीपकवा हो या चाहे कौन हो, सबके खिलाफ बनाएंगे। कोई कलाकार हो, हमको कोई कलाकार खाने को नहीं देता है। भोजपुरी इन लोग का बपौती नहीं है। भोजपुरी का दिन है कि गाड़ी से, घोड़ा से घूम रहे हैं, फ्लाइट से घूम रहे हैं। जिसको कल रिक्शा नसीब नहीं था चढ़ने के लिए, उसको आज रिसीव करने के लिए फॉर्च्यूनर आता है। अरे तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, नीच कहीं का। कि वही भोजपुरी है कि तुम लोग को खाने को दे रहा है, फ्लाइट से तुम लोग घूम रहे हो। बस का किराया जिसके पास नहीं था, जो कभी लिट्टी बेचा, कभी गाय भैंस चराया, जो कभी साइकिल रिपेयर किया, आज वो फ्लाइट से घूमता है। जो भोजपुरी का दिन है, उसी भोजपुरी का तू लोग माई बहन कर रहा है रे चूतिया। तो दीपकवा को सोचना चाहिए। वो तो मेरे पास अब इसके बाद फोन करेगा ना, तो उसका मैं वो इलाज करूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा उसको। कह रहे हैं कि जब से आप वीडियो बनाए हैं उनको लोग फोन पे गाली दे रहे हैं। आप नहीं बनाते, वो गाली नहीं सुनते। एकदम लोग ठीक कर रहा है। पब्लिक पागल थोड़े है। पब्लिक उसको फोन करके एकदम गरियाना शुरू करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और गरियाए, दीपकवा को गरियाए, और उसके साथ साथ जितना भोजपुरी का फालतू गाना गाने वाला है सबको एक लाइन से गरियाए। आप मीडिया के लोग भी गरियाइए साले को। बहुत सारे सोशल मीडिया पे विरोध हो रहा है उनका, दीपक दिलदार का, कि इस तरह से गाना उनको नहीं गाना चाहिए। लेकिन उनका कहना है इक्का दुक्का हम गा दिए, बाकी तो सैकड़ों गा रहे हैं, हम इक्का दुक्का गा दिए तो किशन भैया मेरे ऊपर वीडियो बना दिए और बिना पूछे वीडियो डाल दिए और पूरा मार्केट से हमको गाली सुनवा रहे हैं। मेरे ही बनाने के बाद मगहिया जवान बनाए, राजन सिंह मुकुट बनाए, तो कहीं ना कहीं सही चीज सही जगह पहुंचा है। दीपकवा बेचैनी में आके लाइव आया, वीडियो डाला कि ये हमारे खिलाफ है, मगहिया जवान भीर गया, राजन सिंह, किशन कुमार, अपना उड़ वाले हई हो। तो भीरेगा नहीं रे, तू अपना मन का मर्जी करेगा। भोजपुरी तुम्हारा बाप का जागीर है, तुम करेगा भक्चोनरई। गाना बनाया है जे ढोड़ी पर लोन ले लो, तो तुम ढोड़ी पर बैंक में जाके ढोड़ी गिरवी रखेगा है? बैंक में जाके कोई गहना गिरवी रखिएगा, जमीन गिरवी रखिएगा तो लोन मिलेगा। और दीपक दिलदार जो है वो ढोड़ी ले जाके गिरवी रखेगा रे फालतू। मतलब ये लोग जो कलाकार है लोग, ये लोग स्टार बनना नहीं चाहता है, सुपर स्टार बनना नहीं चाहता है, ट्रेंडिंग स्टार बनना नहीं चाहता है, ढोड़ी स्टार बनना चाहता है। देखिए, दीपक सुपर स्टार था, अब वो जूता स्टार है। इसलिए है क्योंकि अब पब्लिक उसको जूता से पीटने वाली है। ढोड़ी ढोड़ी गाते गाते चंदन चंचल का कैरियर खत्म हो गया। जिंदगी भर ढोड़िए गाते रहिएगा जी। किसी हीरो के फिल्म में, हर फिल्म में एक एक हीरोइन रहे तो उसका भी करियर चौपट हो जाता है। जिस तरह से दिनेश भैया आम्रपालिये को लेके इतना ना फिल्म बना दिए कि लोग पागल हो गया, लोग देखना ही नहीं चाहता है। अब कितना देखेगा महाराज? तो ढोड़ी 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 कितना ढोड़ी गाएगा? अब चंदन चंचलवा का ही कॉपी कर रहा है, पीछे पीछे ये भी लग गया है कि चंदन गाया ढोड़ी स्टार हो गया। हम तो पहले से स्टार हैं, लेकिन फिर भी हम ढोड़ी गा के अपना बेइज्जती करवाएंगे या पब्लिक से जूता खाएंगे। तो खाओ। जो नए कलाकार हैं जो इन लोगों को देख कर सीख रहे हैं कुछ बेहतर करने के लिए भोजपुरी में, खेसारी लाल का भी वही गाना भी आया, नींबू खरबूजा हो गई, दो अर्थी गाना है। तो ये सब कहीं ना कहीं समाज में ठीक नहीं है, भोजपुरी में तो खास तौर पे। खेसारी लाल भी कोई नींबू खरीद के लाए घर पे और उसको रख दें फ्रिज में, देखा जाए कैसे वो खरबूजा होता है। सब्जी मार्केट से कोई नींबू लाइए। अरे क्या परोस रहे हो महाराज? लाज शर्म लगना चाहिए। इससे पहले भी खेसारी लाल का एक और गाना आया था, बैगन वाला, लाम और गोल। वो कॉपी किया हुआ गाना है, एक जगह से कॉपी हुआ था, उसका भी प्रूफ हम लोग देंगे। लेकिन खेसारी जी खैर
कुछ भी गा सकते हैं भाई, बड़े स्टार हैं, गा के हिट करा लेते हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग बड़े कलाकार हैं, जो हम करेंगे, हमको जो कॉपी करता है, हमको फॉलो करता है, वो भी यही करेगा। तो ये तो दीपक को भी सोचना चाहिए था। वो फोन कर दिया ना, हमको बुरा नहीं लगा। वो फोन करके धमकाने लगा, इसलिए हमको बुरा लगा। कलाकारों से लोहा लेने वाले इकलौते हम हैं इस क्षेत्र में। बाकी लोग भी लेता है, मगहिया जवान भी ले लेते हैं, राजन सिंह मुकुट भी ले लेते हैं, वो लोग भी लोहा लेता है, ऐसा नहीं है। वो लोग भी कलाकारों के गलती को, अच्छाई को, दोनों दिखाता है। लेकिन इस सारण क्षेत्र में, गोपालगंज, सिवान, छपरा में कलाकारों से लोहा लेने वाला हम हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि कलाकारों का हम चमचई कभी नहीं किया कि हम इसका ये कर देंगे, चमचई करेंगे तो हमको इंटरव्यू देगा। बैठ के बोलते हैं, पब्लिक सुनता है। क्यों सुनता है? सच बोलते हैं। चमचई करने के लिए हम लोग आए हैं सोशल मीडिया में, नहीं आए हैं। तो लोहा लिया, गलत करिएगा तो बोलेंगे, हमेशा बोले हैं। आज दीपक जैसा कलाकार को तो और बोलेंगे। ये सब करने से क्या आपको लगता है कि भोजपुरी सुधर जाएगा? एकदम सुधरेगा। जिसका इलाज होगा उसका बीमारी ठीक होगा। ये गाना पे जो व्यूज आ रहा है, करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन व्यूज, दर्शक ही ना दे रहे हैं, तो फिर उन दर्शक को क्या कहिएगा? व्यूज जो आ रहा है उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, उतना ही गालियों सुनने को मिलता है। तो शर्म होगा तो सुधरेगा, नहीं तो वही होगा, कुत्ता का पूंछ वाला हाल होगा। वीडियो तो बनता रहेगा, रुकेगा नहीं। अंत में जाते जाते जो भी दर्शक हैं उनको क्या कहिएगा? जिस तरह से भोजपुरी में हम लोग कहीं भी जाते हैं दूसरे शहरों में, तो लोग कहते हैं भोजपुरी लोगों का गाना अश्लील से भरा रहता है, दो अर्थी से भरा रहता है, सुनने लायक नहीं रहता है। क्या कुछ कहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज है, दर्शक जो भी हैं समझदार हैं। घटिया गाइएगा तो लोग तो कहेगा। और इन कलाकारों का मनोबल जानते हैं कौन लोग बढ़ाया है? आप तो बढ़िया मीडिया वाले हैं। कुछ चिरकुट, लोफर, लफुआ, फालतू, दू कौड़ी का नकारा जो कहीं का नहीं है। कोई कलाकार आया, चल गए, कुत्ता की तरह सला पीछे पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। हमने इंटरव्यू किया है, बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो इज्जत से इंटरव्यू करते हैं। कलाकार से समय ले लीजिए, बात कर लीजिए। वही तरीका ही होता है। वही तरीका होता है। आपने भी बहुत कलाकारों का इंटरव्यू किया है। कलाकार की मर्जी से इंटरव्यू करिए। कुत्ता की तरह लगे पीछे पीछे दौड़ने। कलाकार गाड़ी में बैठा है, भैया तनी हई में हे बारे में का कहे के बा, तो शीशा नीचे किया, बोल दिया हाँ हाँ जा जा, निकला निकला, हो गई, आ शीशा चढ़ा लिया। अरे साला चुतिया, तुम लोग ये चीज सोचो कि तुम्हारी वजह से जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी लोग उसी नजर से देखेगा। शर्म आना चाहिए। और यही जो दो कौड़ी का जो माइक लेके घूमने वाले लोग हैं, माइक का वैल्यू पता है? ये होगा 2-4 हजार का आपका माइक, लेकिन इसका कीमत करोड़ों का है। इस माइक से आप किसी को न्याय दिलवा सकते हैं। गरिमा है। इसका एक गरिमा है। इस माइक से आप किसी का इज्जत बचा सकते हैं। आप सच्चाई दिखा सकते हैं, गलत को गलत बोल सकते हैं। इस माइक को लेके कलाकार के पीछे पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे तो उसका भाव नहीं बढ़ेगा। वो समझेगा आई एम द सुपर स्टार। अरे चिरकुटों, सुधर जाओ। और उसके बाद कहीं जाके दांत चियार देना है, कहीं बेवजह घुस जाना है, चमचई में लगे रहना है। कुछ लोग जो है कि हमारे बारे में भी उल्टा सीधा बोलता है। तो मान लीजिए कि घर में, खेत में कहीं कुछ बोलना आसान है, सामने मिलिए। एक लाइन थी, पीठ पीछे कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने जुबान नहीं खुलती, इतना ही काफी है। तो वही मैं दीपक को भी समझा रहा हूं। दीपक दिलदार कहते हैं कि आप बड़े भाई हैं, बहुत मानते हैं आपको, फिर क्या आप दोनों के बीच में इस तरह से इतना ज्यादा विवाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तो तक बड़ा भाई माना तो उसको समझाए ना। बड़ा भाई बोल दिया, चाहे छोटा भाई बोला, कुछ भी बोला, तो एक भाई के नाते ना उसको समझाए हम कि सुधर जो भाई, तू जिला का है, हमरा तो तोरा छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। गलत करोगे विरोध होगा। चाहे जो हो। वो अच्छा गाना गाएगा ना तो उसका खूब तारीफ भी करेंगे, गारंटी बोल रहे हैं। वो बढ़िया गाना लेके आए, उसका 7वां आसमान के लेवल का तारीफ करेंगे, लेकिन अच्छा करेगा तब। और गलत किया तो एकदम समझ लीजिए धरातल से ही उसका इलाज शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना राय देने के लिए। और
सभी जितने दर्शक हैं अगर देख रहे हैं इस वीडियो को और अंत तक अगर बने हुए हैं तो आप सभी से यही कहना है कि जो भी अश्लील और दो अर्थी गाने गाते हैं कम से कम उन गानों का आप लोग बाइकआउट कीजिए और अच्छे गाने गाने वालों को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि एक बेहतर भोजपुरी और एक बेहतर बिहार बनाया जा सके। बाकी हमारी बातचीत आप सबों को कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।